हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीवन कौशल के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि लाइफ स्किल के संदर्भ में, जिसमें कि हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जीवन कौशल का क्या अर्थ होता है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि जीवन कौशल का क्या महत्व है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है जीवन कौशल की। इसी को हम ये कह सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है जीवन कौशल के। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत तौर पे अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इस तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहाँ पे जो बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। और मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है जीवन कौशल। सबसे पहले जीवन कौशल को समझ लेते हैं, यानी कि जो लाइफ स्किल है ये वास्तव में होता क्या है, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। जीवन कौशल अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती है। यानी कि जो ये जीवन कौशल है, जीवन कौशल हमें किसी परिस्थिति के अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के संदर्भ में हमें इस तरह से तैयार करती है कि किस तरह से हम उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सके और इस तरह से उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें पहले से तैयार किया जाता है जीवन कौशल के द्वारा, ताकि हम उन हर एक परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से ले सके। और किस तरह से दैनिक जीवन में जो हमारी अलग अलग जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को कैसे फुलफिल करना है और किस तरह से चुनौतियों का सामना करना है। तो इन सब को प्रभावपूर्ण ढंग से किस तरह से इनका हम सामना कर सके, इन सब के लिए हमें जो जीवन कौशल है वो तैयार करता है, हमें समर्थ बनाता है। तो इस तरह से जो ये जीवन कौशल है ये वास्तव में हमें जो परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को कैसे और किस तरह से अपने अनुकूल बनाना है, ताकि हम अनेक जो चुनौतियां होती है, अनेक जो प्रकार की जो भी समस्याएं होती है, उन सब को हम बेहतर तरीके से टैकल कर सके। तो इस तरह से जो ये जीवन कौशल होता है, जीवन कौशल हमें इस सब के लिए तैयार करता है। जीवन कौशल द्वारा निर्णय लेने, समस्या को सुलझाने और आत्मनियंत्रण, रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। यानी कि जीवन कौशल के द्वारा समय समय पर किस तरह से हम बेहतर से बेहतर तरीके से निर्णय लें और किस तरह से हम समस्याओं को सुलझा सकें, किस तरह से हम अपने आप पर नियंत्रण करें, किस तरह से हम रचनात्मक तरीके से हम सोचें समझें, किस तरह से हमारा जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है उसका विकास हो सके। ये सब समय समय पर हमें जो लाइफ स्किल है वो सिखा के जाती है। किस तरह से राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया जाए, वो डिसीजन
हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे और समाज के लिए उपयोगी हो सके, ये भी हमें जीवन कौशल सिखाती है। और किस तरह से हमारे जीवन में रोजमर्रा की दिनचर्याओं में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, वो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती है। उन समस्याओं को कैसे टैकल करना है, उन समस्याओं से कैसे आगे बढ़ना है, उन समस्याओं को कैसे सुलझाना है, इन सब के लिए भी जो जीवन कौशल है हमें तैयार करता है। किस तरह से आत्मनियंत्रण करना है, किस तरह से हमें रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है। तो इन सब के चलते जो हमें इन सब के लिए तैयार करता है वो करता है जीवन कौशल। जीवन कौशल हमें ये सब सिखाता है समय के साथ साथ। जीवन कौशल का विकास एक आजीवन प्रक्रिया होती है, ये निरंतर इसका विकास चलता रहता है और जीवन के अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग समय पे हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं। अलग अलग तरीके से हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है वो डेवलप होती है। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की स्किल का डेवलपमेंट होता है, जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने, जीवन को बेहतर बनाने और परिपक्व बनाने में मदद करता है। यानी कि जो जीवन कौशल है, जो हमें जीवन के अलग अलग पड़ाव में कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है, जो हमें हर संभव आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और अपने अंदर हमें स्किल को डेवलप करने के लिए वो इस तरह से तैयार करता है, जो समय के साथ साथ हमारे अंदर वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये जीवन कौशल वास्तव में एक आजीवन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति इसके अंतर्गत किस तरह से अपने अंदर जो चेंजेज है वो चेंजेस ला पाता है। समय के साथ साथ अलग अलग अनुभवों के द्वारा किस तरह से वो बेहतर इंसान निरंतर बनते जाता है। तो इस तरह से ये होता है जीवन कौशल। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि जीवन कौशल क्या होता है, जीवन कौशल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ हमें बेहतर इंसान बनाता है, जो किस तरह से हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया, अलग अलग हमारी समस्याओं को समाधान करने के संदर्भ में जो हमारे दृष्टिकोण है, और किस तरह से हमारे अंदर जो परिपक्वता है, किस तरह से हमारी जो मैच्योरिटी होती है वो किस तरह से डेवलप होती है, और हमारे संपूर्ण तरीके से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जीवन की अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके से होता है, जो हमें किस तरह से अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए मदद करता है। तो वो होता है जीवन कौशल। तो यहां तक स्पष्ट हो गया कि जीवन कौशल होता क्या है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि जीवन कौशल का क्या महत्व होता है, इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे और यही इसके सिग्निफिकेंस भी हो सकते हैं। अगर ये देखा जाए कि किस तरह से जो ये जीवन कौशल है, जीवन कौशल मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिवर्तन, अलग अलग तरीके से व्यक्ति सीखता है, जिससे उसका जो आगे का जो जीवन होता है वो बड़े बेहतरी के साथ वो व्यतीत होता है, क्योंकि उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो उच्च लेवल के स्तर के डेवलपमेंट होते हैं। और जीवन कौशल का जो महत्व है उस महत्व को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है प्रभावी निर्णय लेने में सहायक। जो जीवन कौशल है, जीवन कौशल हमें इस तरह से तैयार करता है जिससे कि हम प्रभावी निर्णय ले पाते हैं, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, किस तरह से राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए जाते हैं। ये हमें कौन सिखाता है? हमें लाइफ स्किल सिखाती है, जीवन कौशल सिखाती है। किस तरह से जीवन के अलग अलग समय में, अलग अलग पड़ाव पे हमें अलग अलग अनुभूतियां होती है, अलग अलग हमारे अंदर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होते हैं, जिसके चलते हमारे अंदर ये चेंजेस भी आते हैं कि हम राइट टाइम में राइट डिसीजन ले पाते हैं। और ये
जीवन में निरंतर सीखने वाली चीज है, जिसके चलते हमारे अंदर ये डेवलपमेंट होता है। अगला है समस्या का समाधान करने में मदद। ये किस तरह से समस्या का समाधान करने में हमें मदद मिलती है, वो भी इसके द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? जीवन कौशल के द्वारा। जीवन कौशल के द्वारा जब हम ये सीख पाते हैं कि किस तरह से हमारे सामने समस्याएं आती है और उन समस्याओं के संदर्भ में किस तरह से क्या क्या समाधान हो सकते हैं, किस तरह से उन समस्याओं को टैकल करना है, तो जिससे कि वो मेरे लिए, वो समाज के लिए वो अनुकूल हो सके वो परिस्थिति। तो इस तरह से हर एक परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए वो हमें सिखा की जाती है जीवन कौशल, लाइफ स्किल, कि किस तरह से उन परिस्थितियों को हमें अपने अनुकूल बनाना है। और तीसरा है भावनाओं को नियंत्रित। भावनाओं को नियंत्रित किस तरह से हमें करना है, किस तरह से, किस समय, किस तरह से हमें अपने जो इमोशंस है उन इमोशंस को किस तरह से हमें नियंत्रित करना है, ये भी हमें जीवन कौशल के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। किस तरह से हमें जीवन में वो अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा हमें किस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के संदर्भ में वो अनुभव आता है कि किस तरह से, किस समय हमें अपने अनुभवों पर नियंत्रण करना है, किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को हमें प्रकट करना है। तो इस तरह से ये जीवन कौशल के द्वारा ये चीजें आती है। और चौथा है सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति जीवन कौशल के द्वारा वो सामाजिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में वो सोचने और समझने लगता है कि किस तरह से वो संकुचित दृष्टिकोण से विस्तृत दृष्टिकोण की ओर वो सोचने और समझने लगता है। समाज में घटित होने वाली घटनाओं को वो सामाजिक दृष्टिकोण से वो सोचता है और सामाजिक दृष्टिकोण का वास्तव में एक विस्तृत दायरा होता है। तो इसीलिए ये संकुचित ना होने की बजाय वो विस्तृत होता है। किस तरह से वो सामाजिक घटनाओं के प्रति वो सचेत होता है और जो सामाजिक संसाधन होते हैं, जो सामाजिक जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को भी वो किस तरह से सोचता है कि इन रिसोर्सेज का किस तरह से प्रयोग होना चाहिए ताकि इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर ना पड़ सके। तो इस तरह से व्यक्ति में जीवन कौशल के माध्यम से जो सामाजिक दृष्टिकोण है उन सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास होने लगता है। वो अपने आप की वजह वो समाज और देश के बारे में वो सोचने और समझने लगता है। और अगला है सकारात्मक और आदर्श व्यवहार का विकास। किसी भी व्यक्ति में जीवन कौशल के बदौलत उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है और उसके अंदर जो आदर्श जो व्यवहार है उन व्यवहारों का भी विकास होने लगता है कि किस तरह से उसके हर एक कार्य देश और समाज के लिए वो लाभदायक हो और किस तरह से उनके जो व्यवहार है, किस तरह से उन्होंने समाज में समानता के व्यवहार के साथ उस रूबरू होना है। हर एक जाति वर्ग समुदायों का किस तरह से उन्हें सम्मान करना है, किस तरह से उन्हें आदर के भाव से देखना है। यानी कि हर एक चीज़ों को किस तरह से सकारात्मक और आदर्श व्यवहार की दृष्टि से उसके अंदर वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होता है, वो जीवन कौशल के माध्यम से होता है। क्योंकि जीवन एक ऐसा अध्याय होता है जो हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें समय के साथ साथ सिखाता है जो वास्तव में सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहारों का उसके अंदर विकास कर जाता है। और अगला है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता भी जीवन कौशल के माध्यम से इस तरह से व्यक्तियों में आने लगती है क्योंकि तब वो व्यक्ति अपने आप के बारे में बड़े बेहतर तरीके से समझने लगता है कि क्या उसकी अपनी क्षमताएं हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। वो अपने आप को समझने लगता है, वो
आत्म जागरूकता के माध्यम से इस तरह से वो सोचने और समझने लगता है कि वास्तव में उसकी क्या क्षमताएं हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं। जब किसी व्यक्ति को ये सब पता होगा, क्या इसकी क्षमताएं हैं, क्या इसकी आवश्यकताएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ेगा। और ये सब सिखाती है जीवन कौशल। और सातवां है सहानुभूति। सहानुभूति भी जीवन कौशल के साथ साथ आता है कि किस तरह से हर एक व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति की सहानुभूति होती है। अगर कोई व्यक्ति जरूरतमंद है या शोषित या पीड़ित है, उसके प्रति उसकी सहानुभूति रहती है, वो हर संभव उसके हेल्प के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये सहानुभूति भी जीवन कौशल के माध्यम से आती है। और आठवां है प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। जीवन कौशल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति में जो प्रभावी संप्रेषण का जो कौशल है ये भी डेवलप होता है कि वास्तव में वो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या समझता है और क्या कहना चाहता है। ये सब वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो कह पाता है। और ये समय के साथ साथ इस चीज का विकास होता है कि वास्तव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहना चाहता है, जो वो कहना चाहता है वो स्पष्ट तौर पे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में वो समर्थ हो जाता है। वो सब जीवन कौशल के माध्यम से हो पाता है कि प्रभावी जो संप्रेषण है, प्रभावी संप्रेषण हो पाता है बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि समय के साथ साथ इस चीज का भी डेवलपमेंट होता है कि वास्तव में जो वो व्यक्ति कहना चाहता है वही ही दूसरे व्यक्ति तक डिलीवर हो पाए। ये प्रभावी संप्रेषण के तहत होता है और ये पॉसिबल होता है जीवन कौशल के द्वारा। तो इस तरह से ये जीवन कौशल का महत्व है जिसको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने लाइफ स्किल के बारे में समझा है, यानी कि जीवन कौशल, जिसमें कि सबसे पहले हमने जीवन कौशल के अर्थ को समझा है और उसके बाद हमने जीवन कौशल के महत्व को भी समझा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इस तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिल सके। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।